है? आयोग ने कुछ क्लियर नहीं बताया है वो कि एग्जाम लेंगे ही 13 को। लिंक को रीओपन करना चाहिए क्योंकि कई हजारों सैकड़ों छात्र छात्राएं जो है वंचित रह गए। इन्हीं मांगों को लेकर डेलीगेशन हम लोग गए थे। कह नहीं सकते हैं कि एग्जाम होगी कि नहीं होगी। डिप्टी सीएम सर का पूरा कंपेशन हम स्टूडेंट्स के साथ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। बता दें कि जिस तरीके से बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो बातें हो रही थी, डेट एक्सचेंज की बातें हो रही थी, जिसको लेकर आज अंदर 5 प्रतिनिधि अंदर गए थे, जिसको लेकर आज बातें हुई, लेकिन डेट एक्सचेंज जो है वो नहीं होगी और तमाम अभी मुद्दे को भटकाया जा रहा है। तमाम जो लोग थे वो बाहर निकलते ही जिस तरीके से बयान दिया है, उसके बाद से सियासी हलचल एक बार फिर से तेज हो चुके हैं। जरा सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं। एग्जाम बहुत फेयर हो रहा है बीपीएससी की तरफ से और हम आपके साथ हैं। सीएम सर हमको रीओपन करने की भी बातें हुई है। जी सर, रीओपन करने की ही बात मेन थी हमारी, क्योंकि 80,000 लोग उसमें हैं और जो 4 लाख लोग परेशान हुए हैं मानसिक रूप से इसमें, इस चीज को लेकर भी बहुत ज्यादा हम लोग बात उठाए हैं। लेकिन यहाँ पे डिप्टी सीएम सर की बात का ये खंडन हो रहा है कि आप सिर्फ 80,000 का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या बताइए, 80,000 लोग के प्रतिनिधित्व है? हम 4 लाख लोग और जो मानसिक रूप से परेशान हुए हैं, जो डेट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, अभी डेट बढ़ेगा, हम रीओपन करने की बात कर रहे हैं। आयोग ने क्या कुछ कहा है? आयोग ने ऐसा कहा है कि अभी हम सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। वो सामाजिक रूप से इस चीज को नहीं ले रहा है कि बच्चे कितने परेशान हो जाते हैं। मतलब क्लियर अभी कुछ बात नहीं हुआ है। क्लियर नहीं हुआ है। बात को फंसा दिया गया मैडम। बात फंसा दिया गया है। नहीं, कह नहीं सकते हैं कि एग्जाम होगी कि नहीं होगी। डिप्टी सीएम सर का पूरा कंपेशन हम स्टूडेंट्स के साथ है। जब बातचीत अंदर आयोग से बातचीत हुई तो क्या बातचीत हुई है? आयोग ने कुछ क्लियर नहीं बताया है वो कि एग्जाम लेंगे ही 13 को। क्लियर कुछ भी नहीं है। 13 को एग्जाम होगा, क्लियर नहीं है। यही है कि हमेशा ये क्लियर कोई भी स्टैंड को क्लियर नहीं बताया देखिए, है। जो हमारे प्रतिनिधिमंडल अंदर गए थे, हमारी बातचीत उनसे हुई है एज ए छात्र, एज ए छात्र नेता, दोनों तरीके से पूरी जिम्मेवारी के साथ मैं अपनी उनसे बातचीत हुई है। पूरी बातों को मैं आपको बता रहा हूँ कि डेलीगेशन के रूप में जो डिप्टी सीएम से बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था हमारी जो बात है, हमारी जो मांग है 2 मांग है। एक, सर्वर डाउन होने की वजह से 70,000 से 80,000 लोग फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए, उनको एक अतिरिक्त समय मिलना चाहिए था। दूसरी डिमांड है कि जो प्रोटेस्ट हुआ, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट, उस प्रोटेस्ट में कई हजारों सैकड़ों लोग घायल हो गए, तो उनको कहीं ना कहीं उनको चोट लगी है, शारीरिक अस्वस्थ हैं। तो कल इन्हीं लोगों को लेकर मंत्रिमंडल से डिप्टी सीएम से मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा था कि चेयरमैन सर से आज आपकी मुलाकात होगी। मुलाकात के बाद चेयरमैन सर अभी भी उपापोह की स्थिति में है। आज कह रहे हैं कि शाम तक डिस्प्यूट करेंगे, हम बातचीत कर रहे हैं। एक उपापोह की स्थिति जैसे बनी हुई है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हम आग्रह करते हैं बिहार सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि हमारी मांग बिल्कुल जायज है। सबूत नहीं मिला। देखिए, जो चीजें दी गई है एविडेंस के रूप में, सैकड़ों लोग घायल हैं, किन्हीं को पैर में चोट लगा है, किन्हीं को हाथ में चोट लगा है, किन्हीं को पैर टूट गया है, तो ये अतिरिक्त समय वो चाहते हैं। दूसरे तरीके से बात की जाए तो हम लोग ये चाहते हैं कि बीपीएससी द्वारा आयोजित, जिसमें सबसे बड़ी बहाली है इस राज्य की 2035 पद, जिसमें कई हजारों लोग अभ्यर्थी शामिल हो पाए, शामिल नहीं हो पा रहे हैं, फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हैं, उनको एक समय चाहिए था। इन्हीं सब मांगों को लेकर तो बीपीएससी तो खुद उपापोह की स्थिति में है। लेकिन आग्रह है कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो 2 अतिरिक्त डिमांड जिसको लेकर पूरी होनी चाहिए थी, उस पूरे होने को लेकर ज्ञापन जो है अंदर सौंपा गया है। चेयरमैन सर बोल रहे हैं कि बातचीत चल रही है, तो मुझे लगता है कि आज से लेकर कल तक इस मामले को लेकर 13 दिसंबर की परीक्षा 20 से 25 दिन अतिरिक्त समय मिलना चाहिए और 4 से 5 दिन लिंक को रीओपन करना चाहिए, क्योंकि कई हजारों सैकड़ों छात्र छात्राएं जो हैं वंचित रह गए। इन्हीं मांगों को लेकर डेलीगेशन हम लोग गए थे। तो आपने साफ तौर पे सुना जिस तरीके से अभी बातें अभी नहीं मानी गई है और डेट कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका लास्ट अटेम्प्ट है। उसके बाद से अब आगे क्या कुछ होगा ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए देखते रहिए निष्कर्ष न्यूज़ में प्राची पटना। धन्यवाद।